बिहार के लाखों लोगों के लिए जमीन से जुड़े मामलों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब राजस्व न्यायालयों में सुनवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति हाथ में फाइल लेकर नहीं जा सकेगा, ना कोई कागजी दस्तावेज जमा होगा और ना ही कोई भौतिक साक्ष्य स्वीकार किए जाएंगे। अब पूरी प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन होगी। आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है, इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा और किन बातों का ध्यान रखना होगा, आइए विस्तार से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़्मा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने के निर्देश पर अब राजस्व न्यायालय परिबंधन प्रणाली यानी कि RCMS के तहत दर्ज होने वाले मामलों की सुनवाई में केवल ऑनलाइन उपलब्ध दस्तावेज और साक्ष्य ही मान्य होंगे। यानी अब किसी भी सुनवाई के दौरान आवेदक या विपक्षी से कोई भी भौतिक दस्तावेज या कागजी साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने राज्य के सभी जिलाधिकारी, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचल अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि RCMS पोर्टल पर वाद दायर करने से लेकर अंतिम आदेश पारित करने तक की पूरी व्यवस्था पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई स्थानों पर सुनवाई के दौरान अभी भी लोगों से कागजी दस्तावेज लिए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब यदि किसी मामले में अतिरिक्त दस्तावेज या नए साक्ष्य की आवश्यकता होगी तो संबंधित पक्ष को केवल RCMS पोर्टल पर ही उन्हें अपलोड करना होगा। राजस्व न्यायालय भी केवल उसी सामग्री के आधार पर सुनवाई करेंगे जो पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसका मतलब साफ है कि अब किसी अधिकारी के सामने अलग से फाइल या दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से कई बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा होगा पारदर्शिता। सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे, जिससे रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की संभावना काफी कम हो जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि हर दस्तावेज का ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा और भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति से उसे आसानी से देखा जा सकेगा। तीसरा फायदा ये है कि पूरी प्रक्रिया अधिक जवाबदेह बनेगी और अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। राजस्व विभाग का यह भी मानना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से भ्रष्टाचार की संभावनाएं पर भी अंकुश लगेगा। कई बार आरोप लगते रहे हैं कि सुनवाई के दौरान अलग अलग स्तर पर अतिरिक्त दस्तावेज मांगने या फाइल जमा करने के नाम पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब विभाग का कहना है कि सभी दस्तावेज केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और एक समान होगी। हालांकि इस व्यवस्था के साथ आम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। यदि आपका कोई मामला RCMS पोर्टल पर लंबित है या आप नया वाद दायर कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से ऑनलाइन अपलोड किए जाएं, क्योंकि सुनवाई के समय यदि कोई जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगा तो बाद में उसकी कागजी प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए समय रहते सभी दस्तावेज को डिजिटल रूप में अपलोड करना बेहद जरूरी होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि RCMS प्रणाली का उद्देश्य पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ऑनलाइन, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर पर भौतिक दस्तावेज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और सभी अधिकारी इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। मंत्री ने कहा है कि इससे आम नागरिकों को अधिक सुविधा मिलेगी और राजस्व न्यायालयों में मामलों के निपटारे की प्रक्रिया पहले से अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। तो कुल मिलाकर बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई अब पूरी तरह से डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। अब अदालत में कागजी दस्तावेज देने की जगह सभी साक्ष्य RCMS पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और उसी आधार पर फैसला होगा। आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले से राजस्व न्यायालय में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।